नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के बारे में। देखेंगे उसमें हम बात कुछ ऐसी करने वाले हैं क्योंकि कंपनी को जो मिला है, एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इन्फोसिस ने लिबर्टी ग्लोबल के साथ $1.64 अरब की डील साइन की। तो ये एक न्यूज़ है जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। किसी भी शेयर में क्या हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बन सकता है। जैसे अगर आज न्यूज़ आई है, जैसे कल न्यूज़ आई है, तो आज जो शेयर में है हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल सकती हो सकता है, बाई चांस गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो शेयर हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, वो भी न्यूज़ के कारण। अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो शेयर हमेशा शॉर्ट टर्म में ही ऊपर जाते हैं। हाँ, लेकिन कोई कोई वो लेवल होते हैं जहाँ से शेयर उठना स्टार्ट कर देते हैं, बार बार रजिस्टेंस लेते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन किसी न्यूज़ के कारण वो रजिस्टेंस टूट जाते हैं और हमें अगली मूवमेंट देखने को मिल जाती है। फिर अपने हाई तक भी शेयर जाता है और उसमें नेक्स्ट बाइंग भी शुरू हो जाती है। तो उसमें ऐसा होता है, लेकिन किसी किसी शेयर में नहीं ऐसा होता है, सब में नहीं होता है। क्योंकि न्यूज़ हमेशा अगर भागते हुए शेयर में न्यूज़ काम करती है तो और भी शेयर अच्छा भागता है, गिरते हुए शेयर में न्यूज़ काम करती है तो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, फिर से कंटिन्यू वो गिरता ही रहता है। और लेकिन किसी किसी शेयर में अगर न्यूज़ आती है, वो गिरा हुआ शेयर है, तो कोई वो लेवल होता है जहाँ से उसको भागना रहता है शेयर को, तो वो लेवल टूट कर वो शेयर कंटिन्यू फिर ऊपर की ओर ही बुलिश रहता है। तो ऐसे होता है न्यूज़ का काम। तो चलते हैं, देखते हैं इन्फोसिस में क्या कुछ खास है। यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है, लिखा हुआ है इन्फोसिस, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस ने लिबर्टी ग्लोबल के साथ $2.5 अरब की डील साइन की है। डील का प्रारंभिक मूल्य $1.64 बिलियन है। डील को 8 साल तक का बढ़ाने का विकल्प है। ऐसे में डील की कुल कीमत $2.5 अरब होगी। आपको ये साफ साफ समझ में आया होगा कि जो डील हुआ है वो 8 साल के लिए है, जिसका कुल कीमत $2.5 अरब है। तो इस अभी जो डील का आरंभिक मूल्यांकन है वो $1.64 बिलियन है। और ये आपको सिर्फ अभी जो डील किया है ये अभी 5 साल के लिए हुआ है, उसके बाद फिर ये 3 साल के लिए और भी बढ़ सकता है। और साथ ही देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फोसिस, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है इन्फोसिस और लिबर्टी, ये इन्फोसिस और लिबर्टी ग्लोबल के बीच सहयोग दोनों कंपनियों के लिए फ़ायदे का सौदा होने की उम्मीद है। इन्फोसिस को $2.5 बिलियन तक का बहुवर्षीय कॉन्ट्रैक्ट मिला है और लिबर्टी ग्लोबल को हर साल $109 मिलियन से की बचत होगी। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि साफ साफ लिखा है $109 मिलियन की बचत होगी लिबर्टी ग्लोबल को, और जो कि इन्फोसिस को $2.5 बिलियन तक का बहुवर्षीय कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अगर देखें तो ये कंपनी जो कि टायर कंपनी जो काफ़ी दिनों से ये काम करा रही थी, अगर देखेंगे तो ये कंपनी साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस फरवरी 2020 से लिबर्टी ग्लोबल के साथ काम कर रही है और इन्फोसिस लिबर्टी ग्लोबल को टेक्नोलॉजी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये कंपनी जो कि 2020 से ही लगी हुई है इन्फोसिस के साथ, और लिबर्टी ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी सेवाएं प्रदान करती है जाती, ये ऐसे काम करती है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लिबर्टी ग्लोबल होराइजन मनोरंजन और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है। तो ये एक मनोरंजन का प्रोग्राम है, जैसे कि अपने यहाँ पर जैसे कोई मीडिया चैनल होता है, ऐसे टाइप का ये चैनल है, ऐसे ही टाइप का ये कंपनी है, जो कि एआई के ऊपर काम करने का एआई का काम दिया हुआ है इन्फोसिस को। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे जैसे मैक्स प्लेयर हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया और अमेजॉन प्लेयर हो गया, ऐसे कई सारे प्लेयर जो होते हैं, ऐसी टाइप की ये कंपनी है जो कि एआई का काम दिया हुआ है इन्फोसिस को, जो कि आपको देखने को मिल सकता है कितने यहाँ पर जो डील हुई है $2.5 अरब की हुई है। तो चलते हैं लिबर्टी ग्लोबल के बारे में जान लेते हैं, लिबर्टी ग्लोबल का काम काज करती है। तो वैसे भी लिबर्टी ग्लोबल हमारे लिए कुछ काम नहीं है, क्योंकि लिबर्टी ग्लोबल का जो शेयर है वो यूएस की कंपनी है, जो कि इसका शेयर आपको नैस्डैक में देखने को मिल सकता है, जो कि अभी इसका प्राइस 18.25 यानी कि 18.25 के आसपास चल रहा है डॉलर में। तो अभी आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारे लिए कुछ खास नहीं है लिबर्टी ग्लोबल। और चलते हैं इसके कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इसके कंपनी क्या कुछ काम करती है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कमेंट, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये यहाँ लिखा है
लेवल्टी मीडिया इंटरनेशनल यूनाइटेड ग्लोबल.com। मतलब बात करें इस कंपनी की, अगर हम एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो आपको यहाँ पर 23,000 के आस करीब एम्प्लॉय देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये 2020 की रिपोर्ट है। और इस कंपनी के जो ओनर हैं जॉन सी मालवन हैं। और इन्फोसिस पे, तो जो कि इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है, इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है और इसका शेयर आपको NSE में लिस्टेड हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इन्फोसिस का जो शेयर चल रहा है वो करीब 1392 रुपये के आसपास चल रहा है। इस शेयर का प्राइस देखेंगे तो 14 तारीख को यहाँ पर 1.54% की हमें तेज़ी देखने को मिली, यानी कि 21 रुपये शेयर का भाव बढ़ा। तो ये भी एक कंपनी अच्छी है, जो कि इसका हाई करीब देखे तो आपको दिखाएं तो काफ़ी अच्छा हाई लगा था, तो काफ़ी डाउन प्राइस पे मिल रहा है ये शेयर। तो इसका जो हाई लगा था करीब 1800 1900 रुपये के आसपास शेयर का हाई लगा था। 1900 से देखेंगे तो ये शेयर नीचे 12 अगर देखेंगे तो ये सीधा नीचे ट्रेड कर रहा था, 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 1392 रुपये के आसपास इस शेयर का प्राइस चला है। तो ऐसी कंपनियों में क्या करना चाहिए, काफ़ी अच्छी शानदार कंपनी होती हैं, IT सेक्टर की कंपनी है। जैसे इन्फोसिस, जैसे आपके लिए इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, SCL हो गया, ये सारी कंपनियां आपके लिए काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, जो कि आपको लंबे समय के लिए इनको होल्ड करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इनमें कभी आपको हाई प्राइस पे नहीं बाई करना चाहिए। जब डिमांड काफ़ी हाई होती है तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल हाई पे इसको जाके बाई कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो शेयर गिरते हैं, और शेयर जब गिरते हैं तो मैक्सिमम 38% 50% ऐसे गिरते हैं। उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, फिर कहीं निकलते हैं तो आपके प्राइस तक जाते हैं। इतने में आपको 1-2 साल ऐसे ही लग जाता है। आप सोचेंगे क्या ये रिटर्न अच्छा देगा। इसलिए शेयर को हमेशा अच्छी जगह पे पकड़िए, तभी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जो कि ये गुड टाइम है, जो कि आपको 1950 का शेयर जो कि आपको 1250 तक का मिल रहा था, अभी तो 1392 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये गुड टाइम है इन शेयरों पर बाई करने का, क्योंकि ये शेयर हाफ प्राइस पे चल रहे हैं। कोई भी शेयर में अगर आपको बाई करना है तो लंबे समय के लिए, मैक्सिमम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए अगर बाई करना है, या फिर 1 साल के लिए 6 महीने के लिए बाई करना है, तो भी कभी भी शेयर को आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि शेयर को नीचे आने दीजिए। क्योंकि अगर हाई प्राइस पे बाई करते हैं तो कब गिरना स्टार्ट हो जाए ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर शेयर नीचे आता है तो वो अपने 50% के आसपास ज़रूर आता है। अगर हाई प्राइस लगा चुका है तो वो 1200 रुपये का अगर शेयर है तो 600 रुपये तक ज़रूर आता है। ये आप किसी भी शेयर में देख सकते हैं। कोई शेयर होता है जो जल्दी से नीचे नहीं आता है, बाकी सारे शेयर नीचे ही आते हैं। 50% के लेवल को टच करने वो ज़रूर आते हैं, या फिर जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आते हैं। चाहे कितना भी दूर निकल जाए वो शेयर, लेकिन रीटेस्ट ज़रूर करने आते हैं। तो ऐसे में सारे शेयर ऐसे ही करते हैं। कुछ शेयर हैं जो नहीं कर पाते हैं तो निकलते ही जाते हैं, लेकिन वो भी एक टाइम आता है तो वो भी नीचे आते ज़रूर हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। इन्फोसिस अभी गुड टाइम है बाई करने का। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए इसको बाई कर सकते हैं। और टेक महिंद्रा को आप भी देख सकते हैं, क्योंकि IT सेक्टर में तेज़ी बनने की कोशिश होती है, लेकिन किसी कारणवश वो थोड़ा सा नीचे आते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, IT इंडेक्स का चार्ट देखिएगा, और कोई भी शेयर का चार्ट देखिएगा, वो अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू वही कंसोलिडेट के अंदर आके फिर रेंज बनाते हैं, फिर ब्रेकआउट करते हैं, फिर किसी कारणवश नीचे आते हैं, फिर रेंज बनाते हैं, फिर ऊपर निकलते हैं, ऐसे करके चल रहे हैं। तो थोड़ा IT सेक्टर में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन जिस दिन से ये भागना स्टार्ट कर दिए उस दिन से इनको कोई पिछाड़ नहीं पाएगा IT सेक्टर को। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, SCL, ये सारी कंपनियाँ, विप्रो, ऐसी सारी कंपनियाँ आप जाके देखिए। अभी अच्छा टाइम है इन शेयर को बाई करने के लिए। अगर आप इनको बाई करते हैं तो होल्ड करके रखिए मैक्सिमम 2-3 साल के लिए, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको जो बैंक में FD कराते हैं ये नहीं कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन्हीं कंपनियों में जाके इन्वेस्ट करिए जो कि आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं। तो इन सारे कंपनियों पे जाके इन्वेस्ट करिए, जाए थोड़ा सा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, बस आप क्या है उस शेयरों को स्टॉप लॉस फिक्स रखें। कहाँ भी आप ख़रीदते हैं बस सोच लीजिए हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हैं, उससे आगे निकल जाना। ये मत कर देना कि कोई किसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो उसको भूल गए, छोड़ दिए, ऐसा कभी मत करना। तो हमेशा छोटा सा रिस्क ज़रूर लें, और समय के अनुसार उसको ऊपर क्या करते हैं, समय के अनुसार उसको ट्रेल करते जाएं। तो ऐसे में कर देंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
तो हमेशा किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं तो कंपनी का जब तक प्राइस हाफ नहीं हो जाता तब तक आप क्या करिएगा, उससे दूर ही रहेंगे। तो किसी भी शेयर में हाई प्राइस नहीं लगाएंगे, हाफ प्राइस जब तक नहीं आता तब तक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे इन्फोसिस अभी समय हाफ प्राइस में चल रहा है और ये न्यूज़ आई है, तो ये न्यूज़ के कारण हो सकता है एक अच्छा खासा लेवल ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम न्यूज़ को शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करते हैं। तो हो सकता है आज मार्केट में गैप अप देखने को मिल सकता है इन्फोसिस, या फिर फ्लैट ओपनिंग होकर ये थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है। तो ऐसे भी कुछ कर सकता है इन्फोसिस, लेकिन फिलहाल के लिए अगर इसको आप बाई करते हैं तो थोड़ा लंबे समय के लिए ही इसको बाई करिए, तभी आपको लिए अच्छा रहेगा। तो ये फिर 19 रुपये तक जाता है तो आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जब 1900 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो और भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही ये शेयर बाई किए जाते हैं लंबे समय के लिए। कोई भी शेयर आप अगर बाई करते हैं लंबे समय के लिए तो हाई पे कभी मत बाई कीजिए, थोड़ा सा वेट करिएगा, जब तक 50% के लेवल पे आता नहीं तब तक उसको बाई मत करिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।